Welcome to DSSB exam window. Question number 11. Simple interest on a sum for 4 years is equals to 20% of the principal. 20% of the principal मतलब 20% मतलब 1/5. इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट हो गया P/5 है ना. इन हाउ मेनी ईयर सिंपल इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू द प्रिंसिपल. तो पहले हम रेट निकाल लेते हैं. P/5 इज इक्वल्स टू P इंटू आर कितना है नहीं पता. टाइम कितना है 4/100. P से P कैंसिल. 5 20 ज़ा 100. 4 5 ज़ा 20. आर आ गया 5%. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5%. अब उन्होंने बोला कितने सालों में जो इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल के इक्वल हो जाएगा. कब होगा? जब ये रेट हमारा 100% हो जाए तभी तो सिंपल इंटरेस्ट पूरा प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगा. तो 5% को 100% बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 20 से. 20 साल लगेंगे जब वो प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट इक्वल हो जाएंगे. 20 सालों में हमारा पैसा एक तरह से डबल हो जाएगा है ना. जितना हमने इन्वेस्ट किया था उतना ही हमें एज अ इंटरेस्ट मिल जाएगा. क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12. अ सर्टेन सम बिकम 7 times of itself in 10 years at the rate of simple interest. In 20 years it will become how many times of itself. देखो 7 गुना हो रहा है 10 सालों में. 10 सालों में कितना गुना हो रहा है 7 टाइम्स. 7p हो गया. तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला हमें. सिंपल इंटरेस्ट 10 सालों में मिला 6 गुना है ना. 6p मिला. 7p माइनस p 6p ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट. अगर सिंपल इंटरेस्ट 10 सालों में 6p है तो सिंपल इंटरेस्ट 20 सालों में कितना होगा. इसका डबल 6p इंटू 12p. तो अमाउंट कितना हो गया. अमाउंट हो गया 13p. तो 13 गुना हो जाएगा. अब बहुत बच्चे इसका डबल कर देंगे. 7 टाइम्स है तो कर देंगे सीधा सीधा 14. बट वो गलत हो जाएगा. 7 टाइम्स नहीं करना. इंटरेस्ट डबल होगा. टाइम डबल हो रहा है तो आपका इंटरेस्ट डबल होगा. अमाउंट डबल नहीं होगा. अमाउंट 13 गुना होगा. आ रही है बात समझ. इंटरेस्ट डबल होगा. 6p का 12p इंटरेस्ट होगा. उसमें एक और p ऐड कर देंगे तो हमारा अमाउंट आ जाएगा. तो अमाउंट 13p होगा ना कि 14p. इस बात का ध्यान रखिएगा. और अगर नहीं समझ आ रहा तो आप इसको ऐसे करो. 10 सालों में इंटरेस्ट मिला 6p. 6p इज इक्वल्स टू p इंटू आर इंटू टाइम है 10/100. 1 0 से 1 0 कट गई. p से p कट गया. r आ गया 10/6. बस अब यहाँ पे डालो. 20 सालों में सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा. 20 सालों में सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा p इंटू आर कितना है 10/6. टाइम कितना है 20/100. लिखना भूल गई थी मैं ये वाला है ना. यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा. 2 0 से 2 0 कट गए. ये कितना हो गया. यहाँ पे देखो क्या मिस्टेक करी है. ये 10 डिवाइड में था. इधर आके मल्टीप्लाई में. आर की वैल्यू 10/6 क्यों आएगी 60 आएगी. यहाँ पे आर की वैल्यू हो गई 60 है ना. बस 0 से 0 कट गया. 6 2 12. 12p आ गया सिंपल इंटरेस्ट. तो अमाउंट कितना हो गया 12p प्लस p 13p. तो कितना टाइम्स है 13 टाइम्स. 13 इज़ द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 13. फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹98,000 एट 8.4% पर एनम फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स. 6 मंथ्स के लिए निकालना है. 6 मंथ्स मतलब 6/12 ईयर्स है ना. 98,000 इंटू में 84/1000 कर दो सीधा पॉइंट हटा के. इंटू में 1/2. 6/12 मतलब 1/2. 3 0 से 3 0 कैंसिल. ये हो गया 42. आंसर कितना आएगा 8 2 16. यूनिट डिजिट में 6 सबके ही है तो सम ऑफ डिजिट निकालो. यहाँ पे सम ऑफ डिजिट है 8. यहाँ पे सम ऑफ डिजिट है 6. 8 6 48. 48 का मतलब 12. 12 का मतलब 3. सम ऑफ डिजिट आ रहा है 3. जहाँ पर भी 3 है वही आंसर है. 6 7 8 9. 9 और 4 का मतलब सम ऑफ डिजिट 4. 6 7 8. 8 4 मतलब 12. 12 का मतलब 3. तो ये आंसर हो सकता है. अभी देखते हैं. 6 3 9. 9 और 6 इसका सम ऑफ डिजिट 6. 6 7 8 और 1 9. 9 और 4 4. इसका सम ऑफ डिजिट 4. इसका मतलब 3 आंसर था हमारा. तो यही होगा और तो कुछ हो नहीं सकता. क्वेश्चन नंबर 14. फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 18,000 एट 8.5% पर एनम फॉर 3 ईयर्स. कितना हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट निकाल दो. 18,000 इंटू में वही 85/1000 कर दूँ. इंटू में 3. बस 3 0 से 3 0 कट गई. आंसर कितना आ रहा है. अच्छा सम ऑफ डिजिट 9 आएगा. समझ आ रहा है. 18 में 9 छुपा है. 9 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 85.
अच्छा, सम ऑफ डिजिट का कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ पे भी नंबर सेम है, यहाँ पर भी 459 है और यहाँ पर भी 459 है। अब हमें इसको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। 85 टू ज़ा 9 इंटू 3 इंटू 85 टू ज़ा होता है 80 टू ज़ा 160 और 85 टू ज़ा 170। 17 3 ज़ा 51, 9 इंटू 510। अब ईजी हो गया मल्टीप्लाई करना, 0 का 0, 9 1 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45, 4590, 4590 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द अमाउंट टू बी पेड बैक ऑन अ लोन ऑफ रुपीज़ 22,500 एट 6.5% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। तो बस हमें क्या बताना है, अमाउंट बताना है। देखो अमाउंट क्या होता है, अगर प्रिंसिपल 100% है और उस पर मुझे सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है समझ लो 20%, तो मेरा अमाउंट कितना हो जाएगा, 120%, यही है। अब यहाँ पे हमारा, मैं प्रिंसिपल तो मान लिया 100%, सिंपल इंटरेस्ट है 6.5% पर एनम, 2 साल में कितना हो जाएगा, 6.5 का डबल, मतलब कि 13%। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट 2 साल में मुझे मिला 13%, तो अमाउंट कितना हो गया, 113%। बस 22,500 का 113% निकाल दो तो अमाउंट आ जाएगा सीधा सीधा। करो मल्टीप्लाई, 113 को ऐसे लिख लो 100 जमा 13 गुना में 225, तो ये हो गया 22500 प्लस 13 से मल्टीप्लाई करो, 13 5 ज़ा 65, 5 यहाँ 6 यहाँ, 13 2 ज़ा 26 और 6 32 का 3 यहाँ, 13 2 ज़ा 26 और 3 29 कर दो प्लस, यूनिट डिजिट 25 आ रहा है, बस 25, फिर उसके बाद 9 और 5 14 का 1 2 2 4 5 25425, यही आंसर है, बात खत्म। क्वेश्चन नंबर 16, a man deposited A% of his monthly salary in the bank which offers simple interest at the rate of 8% per annum. If the monthly salary of the man is rupees 36,000 and interest earned by him after 4 years is 2,880, then find the value of A. एक मैन ने अपनी, देखो उसकी मंथली सैलरी है 36,000, इसका A% बैंक में जमा किया, इतना उसने बैंक में जमा किया है ना। अब जो बैंक में जमा करेगा उसी के ऊपर तो इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट मिल रहा है 8%, तो 4 साल में उसको 2800 इंटरेस्ट मिल गया, तो 4 साल में कितना इंटरेस्ट मिल गया, 32%। सीधा सीधा लिख दो, या फिर 8 इंटू 4 लिख दो, एक ही बात है, बाय 100 इज इक्वल्स टू 2880, 2880 कर दो, काट पीट मचा दो, 0 का 0, 9 4 ज़ा 36, 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, बचा 1, 9 2 ज़ा 18, 320, 32 10 ज़ा, तो ये हो गया 4A/10 इज इक्वल्स टू 10, 4A/10 इज इक्वल्स टू 10, बस ये आ गया। A इज इक्वल्स टू 100/4, 425 सा 100, तो A की वैल्यू आ गई 25, A इज़ 25। क्वेश्चन नंबर 17, simple interest for the sum of rupees 24,460 for 2 years is 68 more than SI for 2,290 for the same duration। मतलब वही 2 साल की बात हो रही है, क्या बोल रहे हैं, 2460 पर हमें रेट नहीं पता, R/100 2 साल के लिए, माइनस 2290 पर वही R/100 2 साल के लिए बराबर है 68 के, यही बोल रहे हैं। तो 0 से 1 0 कैंसिल, यहाँ पर भी 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2R/10 कॉमन ले लो, क्या बचा 246 माइनस 229, सीधा माइनस करके लिख दो, 9 में 16 में से 9 गया 7, 3 में से 2 गया 1 17, बराबर है 68, 34, 17 2 34, R की वैल्यू आ गई 20, 20 इज़ द राइट आंसर, 20% इज़ द राइट आंसर। Question number 18. The simple interest accrued on a sum of certain principal is rupees 600 in 5 years. 5 years पे देखो 10% का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 10 साल में कितना, 5 साल में कितना इंटरेस्ट हो गया, 50%, वो उन्होंने बोला है 600 के बराबर है। तो उन्होंने पूछा प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है, तो प्रिंसिपल हो गया 600 का डबल 1200, बस 1200 इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप जुड़ सकते हैं @maths PS1 पर, यहाँ पर जुड़कर आप मुझसे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।